दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, आज उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ से एक मार्च रखा गया है गांधी मैदान से राजभवन तक। ये मार्च इसलिए है कि भाई जो जातीय गणना हुई है उसके जो आंकड़े आए हैं उससे ये संतुष्ट नहीं है, और अगर कोई संतुष्ट नहीं होता है अपने घर में तो वो सीधा इसकी शिकायत अपने गार्जियन से करता है। अगर हम महामहिम राज्यपाल को गार्जियन समझें तो ये शिकायत उन्हीं तक पहुंचाने की कोशिश है। निश्चित तौर पे ये शिकायत करने गांधी मैदान से शुरू कर रहे हैं। यात्रा के ये एक जो कार्यक्रम है, एक यात्रा होगी यहाँ से, लेकिन सवाल ये है कि क्या यात्रा फलीभूत हो पाएगी? क्या ये यात्रा राजभवन तक पहुँचेगी? चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, खुद ही इनसे बातचीत हुई और उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। देखिए, बिहार की सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं जातीय गणना के उपरांत, उसमें कई तरह की विसंगतियां हैं। चारों तरफ से लोग बोल रहे हैं बिहार भर से कि हमारे यहाँ तो कोई आया ही नहीं, हमारे गांव में कोई कर्मचारी पूछने नहीं आया, आखिर कैसे आंकड़ा जारी हो गया। और जो आर्थिक आंकड़े की बात भी सरकार कर रही है, जब तक एक इंडिविजुअल से कोई पता नहीं करेगा जाकर कि उनकी संपत्ति कितनी है, उनके बैंक के अकाउंट में कितना पैसा है, उनका मकान पटना दिल्ली में या कहाँ कहाँ है, इस तरह का ब्यौरा तब तक नहीं मिल पाएगा। और इस तरह का सर्वे कहीं हुआ ही नहीं है, फिर भी सरकार का दावा है कि हमने कर लिया। तो इसका मतलब है कि कहीं घर में बैठकर किसी ने बना लिया है। अब वैसी परिस्थिति में इस तरह का आंकड़ा अगर हम सब लोग मिलकर मान लें तो आगे इसका बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए सरकार से हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि सरकार इन विसंगतियों को दूर करे और उसके बाद फिर से आंकड़ा जारी करे। इसी मांग को लेकर के आज राजभवन मार्च हम लोगों ने रखा है। गांधी मैदान से लेकर राजभवन तक हम लोग जाएंगे। बिहार भर से साथी आए हैं। महामहिम से आग्रह करेंगे कि महामहिम आप हस्तक्षेप कीजिए। अब 4 सवाल एक ही बार कीजिएगा तो कैसे? नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं है भैया। शक्ति प्रदर्शन 3 दिन पहले हमने घोषणा की है, राजभवन जाएंगे, मार्च करेंगे। शक्ति प्रदर्शन है, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं। अरे भैया, कह रहे कि शक्ति प्रदर्शन फालतू की बात है, फिर भी आप उसी सवाल को पूछ रहे हैं। देखिए, अब नहीं पहुंचने देगी तो देखते हैं कि कहां तक क्या होता है, वो तो जाएंगे, उसके बाद की बात है। जाति का जनगणना सफलता को लेकर और वो लोग कह रहे हैं कि सबूत दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे क्या। तो बता तो रहे हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले सरकार ने एक और आंकड़ा जारी किया था जो 2015 और 2016 का है, और उसमें भी सामान्य प्रशासन विभाग जो सरकार का है उसने ही आंकड़े इकट्ठे किए थे। इस बार जो गणना हुआ है उसमें भी सामान्य प्रशासन विभाग ने ही किया है इसको भी इकट्ठा करने का काम। तो उस वक्त कहा गया 2-3 जातियों के बारे में। बहेलिया 2015 में उनकी संख्या बताई गई 67,000 और इस बार बताई गई है 8,000। चंद्रवंशी समाज के लोगों के बारे में उस वक्त था 30 लाख और इस वक्त 21 लाख। अभी 9 लाख 10 लाख इतने दिनों में घट गया क्या? 2016 में माली समाज, उनके बारे में कहा गया कि उनकी संख्या है 13 लाख और इस बार कहा गया है 3 लाख। तो सरकार का ही आंकड़ा बता रहा है ना कि गलत है। तो सुना आपने, उपेंद्र कुशवाहा जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि आंकड़ों में बहुत सारी कमियां हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए एक पत्र हम जा रहे हैं देने राजभवन। ये यात्रा जो है हमारी गांधी मैदान से होगी और डकबंगला चौराहा होते हुए हम सीधा राजभवन पहुंचने का प्रयास करेंगे। लेकिन सवाल ये भी था कि कुछ ही महीनों पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी अभ्यर्थियों के मसलों को लेकर राजभवन मार्च करने की कोशिश की थी और पटना पुलिस की कार्रवाई हुई और क्या कुछ हुआ ये सार्वजनिक हो चुका है। इन्होंने भी यही बात कही कि भाई अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होगी तो हम बिल्कुल शांतिपूर्वक हम वहीं से ही अपना ज्ञापन
हो सकता है 100 पे, या कोशिश करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि वहाँ तक पहुँचे हैं। चलिए देखते हैं, चूँकि हम भी वहीं पहुँच रहे हैं और उसके बाद क्या कुछ होता है वो आपको दिखाएंगे।